हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माई चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन अड्डा। आज हम लेकर आए हैं राजनीतिक विज्ञान और शिक्षण शास्त्र अध्याय 2 सरकार NCERT 678। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न तत्वों में से कौन सा एक सरकार से संबंधित गलत है? ऑप्शन ए, सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बी, सरकार एक अमूर्त संस्था होती है। सी, सरकार संप्रभुत्व होनी चाहिए। डी, सरकार को किसी प्रकार का निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं लेनी चाहिए। तो सरकार से संबंधित गलत है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार को किसी प्रकार का निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं लेना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय स्तर पर सरकार के कार्य संविधान की कौन सूची में उल्लेखित है? ऑप्शन ए, संघ सूची में। बी, राज्य सूची में। सी, समवर्ती सूची में। डी, उपयुक्त सभी में। तो केंद्रीय स्तर पर सरकार का जो कार्य है संविधान की संघ सूची में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है? ऑप्शन ए, जनता का शासन। बी, सरकार का शासन। सी, राजा का शासन। डी, कानून का शासन। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुलित तंत्र सरकार के अंतर्गत ऑप्शन ए, संपूर्ण सत्ता या शासन का अधिकार कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहता है। बी, राजा या रानी की इच्छा ही कानून होता है। सी, निर्णय लेने की अंतिम शक्ति राजा के पास होती है। सी, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जा सकता है। तो कुलीन तंत्र सरकार के अंतर्गत संपूर्ण सत्ता या शासक का अधिकार कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए महिला मताधिकार आंदोलन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, राइट टू वोट। बी, वुमेन वोट रिवोल्यूशन। सी, रिवोल्यूशन ऑफ वुमेन। डी, सफ्रेज मूवमेंट। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो महिला मताधिकार आंदोलन हुआ था उसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, सफ्रेज मूवमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत मूल लोगों को मूल भाषा क्या थी? ऑप्शन ए, अफ्रीकन्स। बी, जुलू। सी, डॉन। डी, अमेरिकन। तो दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत मूल लोगों की मूल भाषा ऑप्शन नंबर बी, जुलू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कावेरी नदी को लेकर भारत के कौन से दो राज्यों के बीच विवाद होता है? ऑप्शन ए, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। बी, कर्नाटक व तमिलनाडु। सी, तमिलनाडु व केरल। डी, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। तो कावेरी नदी को लेकर भारत के दो राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्थानीय सरकार का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। बी, लॉर्ड कर्जन। सी, लॉर्ड मेयो। डी, लॉर्ड वेटिंग। तो स्थानीय सरकार का जनक लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए, 1950। बी, 1955। सी, 1957। डी, 1960। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए, 1957। बी, 1967। सी, 1977। डी, 1987। तो अशोक मेहता समिति का गठन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
1977। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है। ऑप्शन ए मेयर, बी महापौर, सी नगर का प्रधान नागरिक, डी उपयुक्त सभी। तो नगर निगम के प्रधान को मेयर भी कहा जाता है, महापौर भी कहा जाता है, नगर का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा कर नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति कर, बी मनोरंजन कर, सी चुंगी कर, डी आयातित वस्तुओं पर कर। तो नगर निगम का कर नहीं है, वो आयातित वस्तुओं पर कर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए अशोक मेहता, बी बलवंत राय मेहता, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत में पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। स्थानीय सरकार का तात्पर्य है कि ऑप्शन ए सरकार का निचला स्तर, बी सरकार का छोटा रूप, सी स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय सरकार का तात्पर्य है स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के इतिहास में कौन सा युग है जिसे पंचायती राज का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए गुप्त काल, बी मौर्य युग, सी मुगल काल, डी चोल साम्राज्य। तो भारत के इतिहास में पंचायती राज का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चोल साम्राज्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान लागू होने के समय पंचायत का प्रधान संविधान के किस भाग में था? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 8। तो पंचायती राज का प्रावधान भाग 4 में था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 243, सी अनुच्छेद 244, डी अनुच्छेद 245। तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है अनुच्छेद 243। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन ए 21वां संशोधन, बी 51वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 74वां संशोधन। तो पंचायती राज जो संबंधित है वो 73वां संशोधन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए पंचायत व नगर पालिका स्थानीय सरकार के रूप में होती है, ए सही है। पंचायत का प्रावधान समवर्ती सूची में है, ए गलत है। 13वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, ए सही है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, ए सही है। तो इसका सही कथन होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत का प्रावधान समवर्ती सूची में है, ये असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ग्राम सभा से तात्पर्य है? ऑप्शन ए गांव के लोगों की सभा, बी स्थानीय लोगों की निर्वाचित सभा, सी गांव के एक निश्चित आयु सीमा के लोगों की सभा की निर्वाचित सभा, डी उपयुक्त सभी। तो ग्राम सभा से तात्पर्य है गांव के एक निश्चित आयु सीमा के लोगों की सभा की निर्वाचित सभा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहां पंचायती 4 स्तरीय है। ऑप्शन ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड।
तो पंचायती राज 4 स्तरीय है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा कार्य पंचायत का नहीं है? ऑप्शन ए, ग्रामीण स्तर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, बी, ग्रामीण स्तर पर सड़कों का रखरखाव, सी, ग्रामीण स्तर पर पानी बिजली की व्यवस्था करना, डी, ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था करना। तो पंचायत का नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण स्तर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, ये नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राम स्तर के सभी जमीन या भूमि का रिकॉर्ड रखना मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए, ग्राम सभा का, बी, पंचायत का, सी, पटवारी या लेखापाल का, डी, ग्राम सचिव का। तो जमीन या भूमि रिकॉर्ड जो रखता है पटवारी या लेखापाल, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पटवारी या लेखापाल। अब क्वेश्चन नंबर 24 और लास्ट, जरीब कहा जाता है। ऑप्शन ए, एक लोहे की जंजीर जिसका प्रयोग भूमि मापन में किया जाता है, बी, एक भूमि मापन व्यवस्था, सी, एक लेखापाल कार्यविधि, डी, एक सिंचाई निर्धारक विधि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक लोहे की जंजीर जिसका प्रयोग भूमि मापन में किया जाता है।